नाउ अब मुझे देखना है रिलेटिव स्टेबिलिटी। तो जब भी रिलेटिव वर्ड आता है तो आपको एक से ज़्यादा चीज़ लेनी होगी, बिकॉज रिलेटिव एक के रेस्पेक्ट में होता है। सो दो आपको चीज़ें लेनी होगी। सो क्योंकि हम स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो हमें दो सिस्टम लेने होंगे। तो मैं दो सिस्टम लेता हूँ। सो एक आपका है सिस्टम 1, एक आपका है सिस्टम 2। अब क्योंकि जो स्टेबिलिटी वगैरह है वो सब ट्रांसफ़र फंक्शन के पोल से डिटरमाइन होती है, दैट मीन्स क्लोज लूप पोल से डिटरमाइन होती है। तो मैं एक बहुत ही सिंपल ट्रांसफ़र फंक्शन लेता हूँ 1 डिवाइडेड बाय s प्लस a1, और इसका भी मैं ऐसा ही ट्रांसफ़र फंक्शन लेता हूँ 1 डिवाइडेड बाय s प्लस a2। एंड क्योंकि मैं स्पेसिफिक होना चाहता हूँ बिकॉज a1 a2 तो मुझे नहीं पता, ठीक है। और क्योंकि मैं रिलेटिव स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूँ तो मैं दोनों सिस्टम को स्टेबल ही लेके चलूँगा, ठीक है। सो स्टेबल लेके चलने का मतलब ए पॉजिटिव लेके चलूँगा। ए पॉजिटिव होगा तभी तो ये जो पोल होगा ये लेफ्ट हैंड साइड में होगा, ठीक है। तो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, इसका एग्जांपल लेता हूँ मैं s प्लस 2 और इसका एग्जांपल लेता हूँ मैं s प्लस 3, ठीक है। नाउ अब मैं पोल लोकेशन बनाता हूँ। ये सिस्टम क्या है, इसका जो पोल है वो है लेफ्ट हैंड साइड पोल -2 पे है, ठीक है। तो मैंने इस तरह से पोल बना दिया, नीचे लिख दिया 1, दैट मीन्स दिस पोल बिलोंग टू सिस्टम 1, ठीक है। फिर मैंने बनाया -3, सो s इज इक्वल्स टू -3, ये है आपका s इज इक्वल्स टू -2, और ये आपका सेकंड सिस्टम से बिलोंग करता है पोल, ठीक है। सो सिस्टम 1 का पोल लेफ्ट हैंड साइड में है, एक ही पोल है और वो लेफ्ट में है, दैट मीन्स ये भी स्टेबल सिस्टम है, ठीक है, और ये भी स्टेबल सिस्टम है, ठीक है। ये ट्रांसफ़र फंक्शन अगर मैं बोल रहा हूँ तो ट्रांसफ़र फंक्शन का जो इन्वर्स होता है वो क्या होता है आपका इम्पल्स रिस्पॉन्स, ठीक है। तो e टू दी पावर -2t और इसका आएगा e टू दी पावर -3t। तो ये प्लस होगा, दैट मीन्स ये प्लस होगा, दैट मीन्स पोल लेफ्ट में है, तभी जो ट्रांसफ़र जो इन्वर्स आएगा उसमें e की पावर माइनस होगी। और e की पावर माइनस होने का मतलब जैसे जैसे आप टाइम में आगे बढ़ोगे तो ये जो वैल्यू होगा ये घटता चला जाएगा, बिकॉज ये माइनस की वजह से ही ये डिकेइंग है। अगर ये e टू द पावर +3t होता तो ये राइजिंग एक्सपोनेंशियल होता, ठीक है। एंड इम्पल्स रिस्पॉन्स कभी भी राइजिंग नेचर का नहीं होना चाहिए फॉर सिस्टम टू बी स्टेबल। ऐसे ही यहाँ पे भी नेगेटिव क्यों है, बिकॉज ये LHS पोल है, इसलिए ये बोला जाता है दैट पोल को भैया लेफ्ट में रखो, लेफ्ट में रखो, डिज़ाइन इस तरह से करो कि भैया पोल लेफ्ट में ही आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब स्टेबल होगा सिस्टम तभी तो कोई एनालिसिस करोगे। सिस्टम स्टेबल ही नहीं है तो एनालिसिस कोई है ही नहीं, ना ट्रांजिएंट एनालिसिस है ना स्टेडी स्टेट है, एरर आपको निकालना है। क्योंकि सिस्टम स्टेबल तो बनाओ तभी तो एनालिसिस कोई करोगे, ठीक है। सो ये लेफ्ट हैंड साइड में कब होगा, जब ये प्लस होगा, और ये प्लस होगा तो इम्पल्स रिस्पॉन्स में जो e का फैक्टर आएगा वो नेगेटिव आएगा, टू कन्वे दैट डिकेइंग एक्सपोनेंशियल है। दैट मीन्स जो आपका नेचुरल रिस्पॉन्स है वो धीरे धीरे डिके हो जाएगा और वो ज़ीरो चला जाएगा, और वो ज़ीरो हो रहा है, दैट मीन्स ये रिस्पॉन्स ज़ीरो हो रहा है। ये क्या है, नेचुरल रिस्पॉन्स, ये ज़ीरो हो रहा है, यही एक इंडिकेशन है दैट नेचुरल रिस्पॉन्स ज़ीरो हो रहा है। तो इन दी एंड स्टेडी स्टेट में बच क्या जाएगा, फोर्स्ड रिस्पॉन्स, जो आपके इनपुट अप्लाई करने पे आया है। तो वो जो फोर्स्ड रिस्पॉन्स बच जाएगा, नेचुरल रिस्पॉन्स कितना हो गया, ज़ीरो, बचा फोर्स्ड रिस्पॉन्स, ठीक है। सो वही बचेगा, नेचुरल रिस्पॉन्स ज़ीरो हो गया, और यही एक इंडिकेशन है स्टेबल सिस्टम की। ऐसे ही यहाँ पे ये नेचुरल रिस्पॉन्स, चूँकि ये डिकेइंग एक्सपोनेंशियल है तो ये टाइम के साथ साथ घटता चला जाएगा। तो जो बचेगा रिस्पॉन्स वो क्या होगा, जो इस सिस्टम को आपने इनपुट दिया है, सपोज ut दिया है, तो ut की वजह से जो रिस्पॉन्स होगा वो रह जाएगा बस, ठीक है। जो नेचुरल रिस्पॉन्स है वो डीके होकर ज़ीरो चला जाएगा, और ये किसकी निशानी है, ये एक स्टेबल सिस्टम की निशानी है, ठीक है। दिस इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ स्टेबल सिस्टम दैट उसका जो नेचुरल रिस्पॉन्स है वो डिके होकर ज़ीरो हो जाना चाहिए कुछ टाइम बाद, ठीक है। नाउ अब भैया ये क्या है, स्टेबल है। स्टेबल से मतलब एब्सोल्युटली स्टेबल। ये क्या है, स्टेबल, दैट मीन्स एब्सोल्युटली स्टेबल, ठीक है। दोनों स्टेबल है, कौन ज़्यादा है, यही तो रिलेटिव का मतलब हुआ। सो रिलेटिव का मतलब है कि कौन ज़्यादा
कौन ज़्यादा स्टेबल है। सो ये देखने के लिए आप बस इस बात पे ध्यान दें कि स्टेबिलिटी कब देखी जाती है। स्टेबिलिटी देखने के लिए जो आपका पोल है वो लेफ़्ट हैंड साइड में होना चाहिए। दैट मीन्स लेफ़्ट हैंड साइड में पोल होना चाहिए बस, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि नेचुरल रिस्पॉन्स डिके करना चाहिए, ज़ीरो डिकेइंग नेचर का होना चाहिए, और जितनी जल्दी डिके करेगा उतना ही अच्छा, उतना ही स्टेबल आपका सिस्टम होगा। अब मुझे आप ये बताइए कि ये जल्दी डिके होगा या फिर ये जल्दी डिके होगा। माइनस के साथ 3 लगा हुआ है तो ये जल्दी डिके होगा। यहाँ माइनस के साथ 2 है, बड़ा कौन सा है, 3 बड़ा है। सो ये जल्दी डिके हो जाएगा। दैट मीन्स नेचुरल रिस्पॉन्स इस केस में ज़्यादा जल्दी डिके कर जाएगा, ठीक है। और इसीलिए ये जो सिस्टम है वो ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। अब बात आती है उसकी पोल्स के रिस्पेक्ट में। मैंने आपको बोला स्टेबिलिटी का मतलब कि पोल को लेफ़्ट में रखना है, ठीक है। सो ज़्यादा स्टेबिलिटी का मतलब कि जिसका पोल ज़्यादा लेफ़्ट में है वो ज़्यादा स्टेबल है, बस इतनी बात हो गई, ठीक है। तो जिसका पोल ज़्यादा लेफ़्ट में है वो रिलेटिवली मोर स्टेबल होगा। सो ये जो सिस्टम है, सिस्टम आपका 2, ये रिलेटिवली मोर स्टेबल होगा, ठीक है। नाउ ये आपका रियल होता था, ये आपका इमेजिनरी एक्सिस होता था, ये इसको हम एस प्लेन बोलते थे, ठीक है। इस पे आपका सिग्मा होता था और इस पे आपका जे ओमेगा, ठीक है। यही तो होता है एस इज इक्वल्स टू सिग्मा प्लस जे ओमेगा। तो ये एस प्लेन होता था इस तरह से। ये रियल एक्सिस है और ये इमेजिनरी एक्सिस है, ठीक है। ये जो है आपका जे ओमेगा एक्सिस है, इसके जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या होगा। सो बेसिकली ये है क्या, एस इज इक्वल्स टू जे ओमेगा, ठीक है। एक बार देखेंगे क्या है सही है। इस एक्सिस का इक्वेशन आपको लिखना है एस की टर्म्स में। सिग्मा क्या है यहाँ पे, 0। इस एक्सिस पे कोई भी पॉइंट ले लोगे तो उसके लिए सिग्मा क्या है, 0, ठीक है। और बचा सिग्मा 0 है तो क्या होगा, एस इज इक्वल्स टू जी ओमेगा। तो यही तो एक्सिस हुआ। नाउ इसके लेफ़्ट में एंड इसके राइट में देखा जाता था जब आप राउट टेबल एस के रेस्पेक्ट में बनाते थे। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन किस फंक्शन में होती थी, एस का फंक्शन होता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। तो जो आप राउट टेबल बनाते थे उसमें एस टू द पावर 4, एस टू द पावर 3, 2, 1, 0। तो जो भी आप LHS RHS करते थे वो किसके रेस्पेक्ट में करते थे, एस के रेस्पेक्ट में, कि भैया एस प्लेन के लेफ़्ट में या एस प्लेन के राइट में, ठीक है। बट सपोज़ मैं ये देखना चाहता हूँ, मैं इस एक्सिस के लेफ़्ट या राइट में नहीं देखना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि इस एक्सिस के ये क्या है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या होगा, s इज इक्वल्स टू 0 पॉइंट होगा, ठीक है। ये पॉइंट क्या होगा, s इज इक्वल्स टू -1। सपोज़ मैं इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में देखना चाहता हूँ, ठीक है, -1 के रेस्पेक्ट में, मैं -1 पोजीशन के रेस्पेक्ट में देखना चाहता हूँ कि भैया पोल -1 के कितना लेफ़्ट में है, -1 के कितना राइट में है। क्योंकि मैं सिस्टम को डिज़ाइन करना चाहता हूँ, मेरी कुछ रिक्वायरमेंट है और उन रिक्वायरमेंट के लिए मुझे -1 के लेफ़्ट या राइट में देखना है, ठीक है। मेरी कुछ डिमांड्स हैं और वो डिमांड्स तभी फुलफ़िल होंगी जब मैं -1 के रेस्पेक्ट में देख के डिज़ाइन करूँगा सिस्टम को, ठीक है। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम आपकी ये होंगी जिसमें आपको S से Z में इक्वेशन बनाना होगा। और ये जो है मेरे ख्याल से आपका इस साल तो इस पर क्वेश्चन नहीं आया था, या शायद आया था, नहीं इस साल नहीं आया शायद, मेरे ख्याल से लास्ट ईयर इस पे क्वेश्चन था। EC का नहीं पता मुझे, EC में भी हो सकता है, बट ट्रिपल ई में क्वेश्चन आया था और वो इसी पे क्वेश्चन था कि -1 के रेस्पेक्ट में कितने लेफ़्ट में है पोल्स एंड कितने राइट में है, ठीक है। सो इसके ऊपर भी मैं आपको क्वेश्चन करवाऊँगा।